किसी हाल में सितंबर अगर 90%, देखिए आपने कहा कि सर के पास नया अपडेट है, हम लोग के पास जो अपडेट आता है वो विभाग के किसी लोग नहीं भी बढ़ेगा तो ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है और कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा और उसके लिए जो एलईटी लिया जाएगा। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हमारे साथ पटना के टॉप टीचर दीपक सर जुड़े हैं। लाइब्रेरियन के लेकर कुछ नया अपडेट है। अभी कुछ अपडेट सर को मिला है, क्या कब बहाली आएगा, क्या कब पात्रता परीक्षा होगा, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, सिलेबस में किस प्रकार का कुछ अपडेट आया, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ सर उम्मीद है सर, जैसा कि लाइब्रेरियन का लेके कुछ अपडेट आ रहा है कि बहुत जल्द इसका पात्रता परीक्षा होगा, आंदोलन का कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव असर दिखने लगा है? देखिएगा आज भी एक पेपर में न्यूज दिया हुआ था, वायरल हो रहा है, ग्रुप में भी आया था, हमने देखा था और सभी अभ्यर्थियों को पता है, सारे शिक्षकों को भी पता है, मतलब पूरा बिहार का इस बात को कि कहीं ना कहीं अगस्त के बाद सितंबर, मेरी मोबाइल ले लो, लास्ट तक 90% प्रबल संभावना है कि आपका लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी होगी और कब से फॉर्म भरा जाएगा। वैकेंसी जो 65 तो उस पर भी अपडेट आएगा, बढ़ने की चांसेस बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ेगा तो ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है और कब से इसका फॉर्म फिलअप होगा और उसके लिए जो एलईटी लिया जाएगा, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी डेट क्या होगी, कब से लाइब्रेरियन का एलईटी टेस्ट लिया जाएगा लाइब्रेरियन के लिए। तो ये 90%, देखिए आपने कहा कि सर के पास नया अपडेट है, हम लोग के पास जो अपडेट आता है वो विभाग के किसी लोगों से आता है या जो लोग हैं वैसे, कुछ लड़के वैसे हैं, कुछ युवा वैसे हैं जो वहाँ तक बात कर पाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं छात्र नेता लोग वगैरह जो हैं, वो लोग जो वहाँ तक जा पाते हैं, चाहे मीटिंग में जो जाते हैं, उनसे भी चीज़ें पता चलती है कहीं ना कहीं कि इस तरह की बातें हैं। तो किसी हाल में सितंबर, अगस्त के बाद जो सितंबर के लास्ट तक इन दोनों चीज़ों पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, दोनों एक ही साथ आएगा सर, पात्रता परीक्षा और वैकेंसी को लेकर? उम्मीद ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अगर दोनों साथ नहीं आया तो कुछ आगे पीछे दोनों चीज़ों पे चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी कि कब तक मतलब आपका पात्रता परीक्षा लिया जाएगा, कब पात्रता परीक्षा लिया जाएगा और कब से फॉर्म फिलअप होगा। तो अभी हम लोग जो आंदोलन किए थे, बहुत सारे अभ्यर्थी उस आंदोलन में, बहुत सारे शिक्षक उस आंदोलन में भाग लिए थे, बढ़ चढ़ के सबकी भागीदारी रही और इस आंदोलन से बिहार सरकार और विभाग के ऊपर दबाव भी बना और इसी वजह से जल्दी सारी चीज़ें पेपर में नोटिफिकेशन आउट की गई, नोटिफिकेशन पेपर में चीज़ों को छापा गया, कटिंग वायरल हुआ। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से प्रभाव पड़ा है और ये चीज़ें बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैं सारे विद्यार्थियों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये तो हम लोग आंदोलन किए, अपने हक के लिए लड़े, सरकार से, आयोग से, विभाग से, तो हमारे पक्ष में बातें आएंगी, लेकिन बातें सिर्फ पक्ष में आने से हमारी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी, हमारी नौकरी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई में अब सभी लोगों को लग जाना होगा, जिनसे दिल करे उनसे पढ़िए। सारे शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, मन लगा के बस पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से जो सिलेबस को कवर करते हैं वैसे शिक्षकों से पढ़ने की जरूरत है। स्टूडेंट के माइंड में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है सर कि अगर जल्द पात्रता परीक्षा करवाती है, जल्द वैकेंसी आता है, तुरंत एग्जाम देता है, उस समय स्टूडेंट 1 से 1.5 महीना में किस प्रकार अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, कि किस प्रकार तैयारी कर पाएंगे? देखिए सर, इसीलिए हम बोलें कि पहले पढ़ने की ज़रूरत है और अभी से पढ़ने की ज़रूरत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, भारत में सारे शिक्षक को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ शिक्षक वैसे हैं जो एकदम टू द पॉइंट्स बहुत अच्छे से लाइब्रेरियन साइंस को पढ़ाते हैं और उसके लिए एक ही शिक्षक काफ़ी है। मेरे यहाँ जो पढ़ाते हैं आफ्ताब मोहम्मद सर, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, और भी कई शिक्षक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा है, और भी कई शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से, एक एकलौता शिक्षक पूरे लाइब्रेरियन साइंस को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को देखा हमने लाइब्रेरियन साइंस में कई शिक्षक मिल के पढ़ाते हैं, वो भी हो सकता है बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे, लेकिन इन बातों पे विचार करने की ज़रूरत विद्यार्थियों को है कि कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि एक शिक्षक काफ़ी है लाइब्रेरियन साइंस के लिए। जैसे लाइब्रेरियन साइंस है, जैसे किसी साइंस के लिए एक टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाता है। जैसे रीजनिंग है तो हम वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सारा पढ़ा देते हैं। मतलब आफ्ताब अहमद जो है स्पेशलिस्ट लाइब्रेरियन के क्षेत्र में, उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है।
वो लाइब्रेरियन ही हैं, लाइब्रेरियन के ही टीचर हैं। और मेरे यहाँ जो आफ्ताब अहमद सर पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई शिक्षक हैं जो लाइब्रेरियन साइंस पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं पूरे भारत के अंदर। मेरे शिक्षक के साथ साथ बहुत 2-3 शिक्षक को मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं किसी शिक्षक का विरोध नहीं कर रहा, किसी शिक्षक का बुराई नहीं कर रहा, सारे शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन इन लोगों को मैं मानता हूँ कि नहीं, सच में ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे आफ्ताब अहमद सर में और भी एक दो टीचर हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने शिक्षक का ही सिर्फ नाम ले सकता हूँ, बाकी का मैं नाम नहीं ले सकता। लेकिन बच्चे समझदार हैं, तो जो शिक्षक बेहतर पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि एक शिक्षक जो लाइब्रेरियन साइंस के परफेक्ट हैं, ज्ञाता जो पढ़ाने वाले हैं, वो 40 क्लास अगर ले लेते हैं, मात्र 40 क्लास। हाँ, मेरे यहाँ आफ्ताब अहमद सर का 40 क्लास होगा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे के 2 घंटे क्लास होते हैं, तो 1.5 घंटा या 1 घंटा 40-45 मिनट, पौने 2 घंटा परफेक्ट पढ़ाते हैं। 100 घंटा में लाइब्रेरियन का पूरा माना जा सकता है, 100 घंटा हाँ, माना जा सकता है। तो बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर करा देंगे। 5 यूनिट है, कुछ प्रैक्टिकल के भी हिस्से हैं जो सबको नहीं पता है, लेकिन हम मेरे चैनल पे जो आफ्ताब अहमद सर बताए थे उसमें प्रैक्टिकल की भी चर्चा है। तो सारे प्रैक्टिकल, MCQ, PYQ, थ्योरी सब हो सकता है और बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है 40 क्लास में। लेकिन अभी से पढ़ना होगा सर। अगर LED का डेट दे दिया या लाइब्रेरियन माने BPSC कराने का डेट दे दिया तो जल्दी पढ़ाई नहीं होगी। कहीं ना कहीं छात्र डर जाते हैं सर कि BPSC ऐसा बड़ा विभाग एग्जाम लेगा, तो कहीं उससे कोई दिक्कत नहीं ना कि बड़ा विभाग एग्जाम लेगा, क्वेश्चन का लेवल। बात ऐसा कुछ नहीं है। UPSC बच्चे देते हैं, तो UPSC से बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है। UPSC जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, क्वेश्चन की लेवल हाई रखते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका होता ही है ना। BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बच्चे पढ़ के SDO, BDO, CO बनते हैं, तो वो भी तो स्टूडेंट हैं, वो भी तो पढ़ते हैं। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा ना, तो कुछ भी टफ नहीं है। मेरे यहाँ रीजनिंग में देखिएगा, आप ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, किसी का कोर्स लिए हुए तो समझ में नहीं आया, लेकिन आते हैं पढ़ाते हैं तो कहते हैं नहीं सर अब समझ गए। तो चीज़ों को समझना है, अच्छे से समझ रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। BPSC ही तो टीचर बनाती है, अब BPSC लाइब्रेरियन बनाएंगे। जब टीचर अच्छे से पढ़ करके बन सकते हैं विद्यार्थी, तो फिर लाइब्रेरियन क्यों नहीं बन सकते? बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हाँ, पढ़ने से ज़्यादा दिमाग लगाइएगा इधर उधर का, तब दिमाग में समस्या है। पढ़ाई करते हैं, कहीं समस्या नहीं है। जाते जाते उन छात्र को क्या कहेंगे सर जिनका लाइब्रेरियन 18 साल बाद बहाली कहीं ना कहीं अपडेट आ रहा है, और उन छात्र का एज पार हो गया, 38 साल 40 साल एज हो गया, बस उनका लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है सर कि इसी अटेम्प्ट में उनको क्वालिफाई करना है, इसके बाद एज नहीं बचेगा। जी जान लगा देना है, इस बार चूकना नहीं है, मन लगा कर पढ़ना है, अपने आप को झोंक देना है। झोंक दीजिए अपने आप को, सफलता आपके कदमों में आके गिर जाएगी फिक्स है। सिंपल सा बात है, अपने आप को झोंक दीजिए, खूब पढ़िए, इधर उधर की बातें छोड़िए, बंद करिए अपने आप को एक रूम में, 10-10 घंटे 12-12 घंटे जितने हो सकते हैं खूब पढ़िए। थ्योरी, प्रैक्टिकल, MCQ, PYQ मज़ेदार तरीके से पढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर मेरे आफ्ताब अहमद सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग में आ जाइए। 2 घंटे की क्लास है, सुबह गुड मॉर्निंग 6 से 8 क्लास चलता है। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दीपक सर पटना एप्लीकेशन पर चले जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं, पढ़िए मन हो जाएगा। देख सकते हैं लाइब्रेरियन अपडेट को लेकर सर पूरा अपडेट दिए। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं कि कब बहाली आएगा, कब पात्रता परीक्षा होगा, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा, तो आप लोग पढ़ाई में जुट जाए, अपना तैयारी में लगे रहे। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइब्रेरियन के, अगर आपके माइंड में कुछ डाउट चल रहा है तो अपना डाउट को निकाल दें, अब तैयारी में जुट जाए। कब आपका पात्रता परीक्षा, जैसा कि सर बता रहे सितंबर लास्ट तक, यानी चुनाव से पहले पात्रता परीक्षा और बहाली के लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 20 दिन 15 दिन के बाद आपका एग्जाम रहेगा। तो अगर आप अभी से लाइब्रेरियन की तैयारी में ना जुटे हैं तो अभी तक मतलब आप जुट जाएँ, बहुत जल्द इसका कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब पात्रता परीक्षा और ये वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिलेगा, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।